हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है द कैलकुलस पे। मेरा नाम है रवि शर्मा और आज मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ क्लास 10th की आपकी एक्सरसाइज। हम पढ़ चुके थे 8.1 और आज हम देखेंगे 8.2। उससे पहले हम देखेंगे क्या जो कि आपका इसमें लॉजिक है। क्या लॉजिक है? यहाँ पर आपको टेबल लर्न करनी है। कौन सी? जो ट्रिग्नोमेट्री जो रेशोज हैं उनके जो एंगल्स हैं, आपके स्टैंडर्ड जो एंगल्स हैं उनके यहाँ पर आपने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो क्या है टेबल, कैसे करना है? अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इससे पहले इसके बाद के जितने भी नोटिफिकेशन है, जो भी आपकी क्लास हुई है वो आप देख सकते हो। बिल्कुल प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग आपने अरेंज की हुई है। ओके, तो स्टार्ट करता हूँ मैं। सब लोग पेपर पेन लेके बैठ जाइए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ओके, तो स्टार्ट करूँ मैं आपके सामने। हाँ जी, तो हेडिंग दे लीजिए आप टेबल, और एक्सरसाइज कौन सी आपकी 8.2। हाँ, तो 8.2 का टेबल जो है आपके सामने वो क्या क्या है? आपको रेशियोज तो बहुत अच्छे से पता ही होगा। कौन कौन से रेशियो? ध्यान से देखो आप। साइन, हाँ जी, तो साइन, कोस, उसके बाद में क्या आता है आपका टेन। ठीक है, टेन के बाद में कौन आता है? कोसेक, सेक, कोट। अब ये तो रेशियोज हो गए। अब एंगल्स कौन कौन से जो स्टैंडर्ड एंगल है वो आपने लर्न रखने हैं और आपने एक टेबल याद रखनी है, मतलब साइन का वैल्यू याद रखना है आपने। ठीक है, तो कौन कौन से? एक तो 0 डिग्री, उसके बाद में 30 डिग्री, फिर उसके बाद में 45, फिर उसके बाद में 60, फिर उसके बाद में 90। कौन कौन से एंगल है? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ये कैसे एंगल है? स्टैंडर्ड एंगल। स्टैंडर्ड एंगल मतलब जिसकी कुछ वैल्यू होती है। हालांकि वैल्यू तो सबकी होती, लेकिन ये स्टैंडर्ड जिनकी आपको टेबल में आपको वैल्यूज दी हुई है। ओके, हाँ जी। अब मैं आपको साइन क्यों लिख रहा हूं? तो 0 पर 0 आएगा, 30 पे कितना आएगा? 1/2, 45 पे कितना आएगा? 1/√2, 60 पे कितना आएगा? √3/2, 90 पे कितना आएगा? 1। मतलब आपने, वापस मैं बोल रहा हूं, ओनली आपको किसकी टेबल लर्न रखनी है? साइन की वैल्यू। कौन कौन से एंगल? ये एंगल्स हैं आपके, ये वैल्यूज है। 0 डिग्री पर 0 आंसर है, वैल्यू है इसकी। 30 की 1/2, 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2 और 90 पर 1। अब मैं बार बार क्यों कह रहा हूं आपको साइन की याद करो, साइन की याद करो, साइन की याद करो। अब कोस की लिखूंगा तब क्या करना है? जस्ट मिरर इमेज देखनी है। मिरर इमेज मतलब उल्टा कर दो इसको, जो यहां पर है वो आगे ले आओ, जो यहां पर है उसको पीछे ले, यानी क्रॉस। 0 पे कितना आएगा? 1, 30 पे कितना आएगा? √3/2, 45 का सेम टू सेम, 60 का 1/2 और इसका 0। ओके, कोई समस्या, कोई दिक्कत है तो बोलो। क्या किया? जस्ट उल्टा पुल्टा किया। अब आपको एक चीज याद होनी चाहिए, क्या किया हमने? फिर देखो, 0 पर 0, 30 पर 1/2, 45 पर 1/√2, 60 पर √3/2, 90 पर 1। ओके, कोई समस्या है क्या? हाँ जी, समस्या नहीं। आगे आओ। अब टेन क्या होता है? टेन क्या होता है भैया? टेन हमने देखा था जब इंट्रोडक्शन था हमारा। टेन थीटा क्या होता है? साइन का और कोस का डिवीजन। साइन का और कोस का डिवीजन ही क्या होता है मेरा? टेन। तो अगर 0/1 करता हूं तो जिसके डिनोमिनेटर में 1 हो, 0 को छोड़कर, तो आंसर क्या आएगा? 0। देखो, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, 1/√3। ठीक है, फिर कौन आया? इससे पूरा कट गया तो क्या बचा? 1। फिर 2 से 2 गया तो बचा क्या? √3। अब देखो डिनोमिनेटर में क्या है? 0, और 0 मतलब नॉट डिफाइंड। क्या आएगा? नॉट डिफाइंड।
ये जिसका डिनोमिनेटर आपका 0 होता है उसकी वैल्यू क्या होती है? नॉन डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ओके जी, ये tan भी खत्म। अब कोसेक, सेक, कोट। जस्ट कोसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। मतलब ये इसका भाई चलेगा, ये इसका भाई है और ये इसका भाई। मतलब देखो, ये वाला भाई इसका, ये वाला भाई इसका और ये वाला भाई इसका। मतलब 0 का उल्टा करो, मतलब 0 को उल्टा, मतलब 0 कहाँ डालोगे आप? ध्यान से सुनो, तो इसका क्या जाएगा? नॉट डिफाइंड। क्या जाएगा? नॉट डिफाइंड। ओके। अब इसके बाद में देखो, 1/2 का उल्टा करूंगा तो क्या जाएगा? 2। इसका उल्टा करूंगा तो √2। इसका उल्टा करूंगा तो √2/2/√3। और 1 का उल्टा कैसे करो? आंसर क्या आएगा? 1। ओके, कोई समस्या, कोई दिक्कत है तो बोलो जी। हाँ, आगे बढ़ो। कोसेक, कोस किसका उल्टा? सेक किसका उल्टा? कोस का। 1 का उल्टा करेंगे तो क्या आएगा? 1। इसका उल्टा। अब फिर आप बहुत से दिमागदार कहेंगे कि ये कोसेक की उल्टो पटक दो तो ये बन जाए। हाँ जी, बिल्कुल सही है आपका। अगर मैं कोसेक का उल्टा करूंगा तो क्या बन जाएगा? सेक। तो देखो इसका आ जाएगा क्या? इसका तो √2 का √2 आएगा, इसका 2 देखो, और इसका नॉट डिफाइंड। ओके। हाँ जी, कोई दिक्कत, कोई समस्या है तो बोलो। हमने ऊपर के दो जोड़े एक साथ देखे, हमने ऊपर नीचे के जोड़े एक साथ देखे। 10 इन दोनों का डिवीजन होता है, तो कोट क्या होता है? 10 का उल्टा कर दो। हाँ जी, 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड। √3 का 1/√3 का √3। 1 का उल्टा तो 1 होगा। अब यहां पर इसका उल्टा, जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता वहां क्या होता है? 1। और √3 का उल्टा होगा 1/√3 और नॉट डिफाइंड का 0। हाँ जी, 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड का उल्टा 0। तो ये थी हमारी टेबल जो कि मैंने बना के दिखाई। और कैसे याद करनी है? ध्यान से याद करो। 0 की वैल्यू साइन की याद करो। सबसे पहले देखो, मैं आपकी तरफ देख रहा हूं, पीछे देखना। 0 पर 0, 30 पर 1/2, 45 पर 1/√2, 60 पर √3/2 और 90 पर 1। उल्टा करो तो कोस का बन जाएगा, डिवाइड करो तो tan का बन जाएगा। फिर इनके उल्टे उल्टे करो, साइन का उल्टा करूंगा तो कोसेक बन जाएगा, कोस का उल्टा करूंगा तो सेक बन जाएगा, और tan का उल्टा करूंगा तो कोट बन जाएगा। ओके, तो ये है हमारी टेबल, जो इसको लिख लो, समझ लो और इसको नोट डाउन कर लो। ओके जी, हाँ जी, नोट डाउन करो इसको। हाँ जी, तो बिल्कुल आराम से, शांति से। एनडी मतलब क्या है आपका? नॉट डिफाइंड। मैंने यहाँ लिख दी फुल फॉर्म, यहाँ पर देखो नॉट डिफाइंड एनडी लिखा है, यहाँ पर भी एनडी लिखा हुआ है, यहाँ पर भी एनडी लिखा हुआ है। तो अब कहो कि भैया एनडी भी याद करना है क्या? देखो, आपने जो टेबल्स हैं उनमें जो इंपॉर्टेंट हैं वो कौन कौन से, जो कि आपकी घूम फिर के बार बार आते हैं? साइन, कोस, टेन। अगर तीनों याद हैं तो इन तीनों की तो समस्या ही भूल जाओ आप। क्यों? क्योंकि जस्ट उल्टे तो कर रहे हो यार आप, है। और मैं तो इतना कह रहा हूं कि साइन याद करो, टेबल ऑटोमेटिक बना पाओगे। कैसे? उल्टा ऐसा किया, उल्टा करो तो कोस किया, डिवाइड किया दोनों का 10 बना, फिर एक एक करके उल्टा करे, इसका भाई ये, इसका भाई ये, इसका भाई ये, तो ये टेबल फिनिश। ठीक है, तो कोई लोड ही नहीं है, आपने कोई दिक्कत ही नहीं रखनी है ना। ओके, हाँ जी। अब देखो जी, ये टेबल है, इसके आगे और इसके पीछे इस चैप्टर में कुछ नहीं। अगर टेबल लर्न तो क्वेश्चन आ जाएगा, नहीं तो एक बार देखना पड़ेगा। यानी कि आपने टेबल तो मस्ट याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि टेबल के बिहाफ पर ही आप क्वेश्चन कर पाओगे। ओके, तो इसको नोट डाउन कर लो। और अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर, एक्सरसाइज 8.2। हाँ जी, आ जाओ जी। बिल्कुल इनसे भगना नहीं है, क्योंकि आप कहोगे भैया तो एंगल से क्या, हमें तो याद ही नहीं हो रही, याद ही नहीं हो रही। भैया याद करो, तो याद नहीं होता है तो बार बार देखो, रिवाइज करो, रिपीट करो, प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट। ओके,
जब तक आप कोशिश नहीं करोगे तो आप बिल्कुल हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो इसको नोट डाउन करो जल्दी से और हम आ जाते हैं एक्सरसाइज नंबर 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, हाँ जी, बता दो इसको। हाँ जी, लिख लिया होगा आपने, बहुत देर से लिखी हुई है। यस, 8.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखो उड़ाएंगे अपन बिल्कुल। अब आपने कितनी टेबल लर्न है अभी तो आप देख लो, लेकिन धीरे धीरे आपने याद होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप याद करोगे नहीं और कहो कि भैया मेरे को क्वेश्चन आए तो क्या बिल्कुल क्या खाना आपके मुंह में आता है क्या, आपको हाथ चलाने पड़ेंगे। उसी प्रकार आपने लर्न करना पड़ेगा, उसके बिहाफ पर आप क्वेश्चन कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट साइन 60 फिर कोस 60 कोस 30 प्लस उसके बाद दिया हुआ है साइन 30 और कोस 60। चलो बिल्कुल लोड लेने की जरूरत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। वैल्यूज रखो, साइन 60 √3/2 डॉट मतलब मल्टीप्लाई, cos 30 1/2 या √3/2 भैया √3/2 होगा, प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 1/2। देखो √3 को √3 से किया तो 3 आया है ना, 2 को 2 से किया तो 4 आया, प्लस 2 को 2 से किया तो 4 आया, 1 को 1 से किया तो 1 आया। ओके, डिनोमिनेटर सेम तो एक ले लिया, 3 + 1 तो आंसर आएगा 4/4, आंसर विल बी 1। ओके, नोट डाउन कर लीजिए और क्वेश्चन खत्म कर लीजिए। ओके, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट बिल्कुल हलवा क्वेश्चन था और आपने खत्म कर डाला तो लाइफ झिंगा लाला। ओके, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 बढ़े आगे। हाँ जी, चलो जी चलो, क्वेश्चन नंबर 2 बढ़े आगे। हाँ जी, चलो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या है 2? बिल्कुल इजी क्वेश्चन, 2 tan square 45 प्लस cos square 30 माइनस sin square 60। ठीक है, अब इसमें क्या लोड नहीं भैया, जो स्क्वायर है जो भी वो वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर चढ़ा देना है ना। तो 2 का 2 लिखो, tan स्क्वायर tan 45 की कितनी होती है 1 का स्क्वायर, ठीक, प्लस cos 30 याद रखो कितना था √3/2 का होल स्क्वायर माइनस √3/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि sin 60 भी वही होता है। हाँ जी, 2 और 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, √3/4 तो क्या रहेगा 3/4 माइनस 3/4, ये प्लस का ये माइनस का तो कैंसिल आउट, तो बचा क्या बचा 2, और ये क्या है हमारा आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर सेकंड फिनिश। ओके जी, हाँ जी, अब आ जाओ जी थर्ड वाले पे। कौन से वाले पे? थर्ड वाले पे। बिल्कुल आसान है, अच्छे हैं, आप इनको कोशिश करें कि आपने आए समझ, क्योंकि आपने वैल्यूज याद रखनी है और कैलकुलेशन करनी है, और कैलकुलेशन में इतना मानता हूं कि आप बिल्कुल धुआंधार होंगे कैलकुलेशन करने में। कैलकुलेशन में कोई समस्या ही नहीं, बिल्कुल बचपन वाली कैलकुलेशन, प्लस करना माइनस करना स्क्वायर करना स्क्वायर रूट करना, रूट को रूट से मल्टीप्लाई किया सिंगल डेटा आएगा, तो ऐसे क्वेश्चन तो आपने बहुत अच्छे से आते हैं। ठीक है, तो उसमें कोई लोड नहीं है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड आ जाए। ओके जी, फर्स्ट का अब देखना, इसी को मैं थर्ड उठाऊंगा, आप भी बनाना सीखो। देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड, आप उसे मिटा मत देना, पता लगे उसी को मिटा दे आप।
cos 45 डिग्री अपॉन क्या है sec 30 डिग्री प्लस कोसेक कितना है 30 डिग्री। अब देखो हमें वैल्यूज याद रखनी पड़ेगी। cos 45 कितना होता है 1/√2। ठीक है जी 1/√2। सेक पहले सेक 30 मतलब सबसे पहले याद रखो cos 30 कितना होता है √3/2 तो क्या होगा 2/√3। हालांकि आपने डायरेक्ट याद तो बहुत सुंदर बात है, नहीं याद है तो आराम से चलो। ठीक है sin 30 कितना होता है 1/2 तो ये हो जाएगा 2, जिसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं वहां क्या होगा 1। ओके हाँ जी। अब देखो क्या करें भैया, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। 1/√2 का 1/√2, नीचे एलसीएम ले लो जिसका कुछ नहीं √3 तो 2 प्लस 2√3। ओके नो समस्या, आगे बढ़ो। अब इसका इनवर्स करेंगे तो 1/√2 यहां रह गया, 2 प्लस 2√3 यहां रह गया और ये √3 ऊपर चला गया। कोई समस्या है क्या, कोई दिक्कत है क्या? देखो इसको ध्यान से। हाँ जी तो देखिएगा अब इसके बाद में क्या करना है आपने, क्या नहीं करना है, आराम से कोई पेशेंस रखो, आराम से करो। अब इसमें मैं क्या करूंगा, इसको तो अंदर हिट करूंगा और 2 को कॉमन ले लूंगा, ले लो कॉमन। हाँ तो देखो जी √3 का √3 अपना इस 2 को अंदर बाहर लो और अंदर हिट करो। चलो इसको भी रहने दो, चलो इसको बाहर रहने दो और यहां रह जाएगा 1 प्लस √3। यहां तक भी दिक्कत नहीं। अब इस √2 को अंदर हिट करो, एक एक करके करना है 2 तो बाहर लिख दिया, √2 प्लस √2 को √3 से करूंगा तो 3 2 जा 6। देखो अलग अलग पर्सन है लेकिन जात मतलब रूट तो दोनों पर है, तो देखो रूट तो रहेगा और 2 3 जा 6। अगर सेम इंसान होता तो रूट हट जाता, मींस अगर यहाँ पर भी 2 होता और यहाँ पर भी 2 होता तो रूट हट जाता। अब हमें क्या करना है, रेशनलाइजेशन किसका, डिनोमिनेटर का, उसमें से भी इसका, किसका, इसका। तो अपन क्या लिखेंगे, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर कौन है वो, √2 प्लस √6। यानी कि क्या होता है इसमें जो भी डेटा डिनोमिनेटर में है उसका सिंबल चेंज करते हुए एक बार ऊपर और एक बार नीचे मल्टीप्लाई करना होता है। सिंबल कैसे चेंज करना है, आ जाओ देखो जी ध्यान से। √3 का √3 2 चल रहा है, √2 √6 चल रहा है। हाँ जी √2 माइनस √6 और √2 माइनस √6। अब नीचे क्या हो रहा है आपका, एक चीज आपने याद रखनी है और हमेशा याद रखनी ही पड़ेगी कि डिनोमिनेटर में आपका हमेशा a प्लस बी a माइनस बी, तो देखो a प्लस बी a माइनस बी लगेगा कब, जब रेशनलाइजेशन करोगे। तो आगे बढ़ो, तो इसको तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 ब्रैकेट √2 माइनस √6 ठीक अपॉन इसमें 2। अब इसका क्या करना है, ध्यान से देखो, इसको थोड़ा सा ब्रैकेट में ले लेता हूं मैं, √2 का √2 से तो √2 होल स्क्वायर माइनस √6 होल स्क्वायर। ओके जी, हाँ जी। अब आगे इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे अपन, देखो जी आपको डिविजिबल है यहां तक, हाँ जी। अब इसके बाद में मैं क्या करने जा रहा हूं, √3 ये लिखा, √3 को रूट इससे मल्टीप्लाई किया तो लेकिन चलो मैं वापस सोचता हूँ, क्या सोचता हूँ भैया, कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा।
यहां से कुछ कॉमन आता दिख रहा है क्या? यहां से कुछ कॉमन आता दिख रहा है क्या? तो आप बोल रहे हो कि हाँ जी दिख रहा है, या फिर इसको अंदर हिट करूंगा, कर दो। तो रूट इसको करें √6, √3 को √2 से करूंगा तो √6 माइनस इसको इससे हिट करूंगा तो √18 होगा, लेकिन वापस फिर कॉमन लेना पड़ेगा। तो क्यों ना मैं यहां से √2 कॉमन ले लूं, क्यों ना मैं √2 कॉमन ले लूं। नहीं आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं है, इसको अंदर हिट कर दो, फिर बाद में लेंगे। √2 को √3 से करें √6 माइनस 3 6 जा 18 अपॉन 2 चल रहा है। √2 का स्क्वायर किया तो 2 और √6 का किया तो 6। ओके, आगे बढ़ने के लिए मेरे को ऊपर का मिटाना पड़ेगा, तो इसको ध्यान से देखो, आराम से देखो। और ये देखो बीच में मैंने कहा था कि नहीं दिख रहा होगा, देखो ध्यान से, अब दिख रहा है? हाँ जी दिख रहा है जी, बिल्कुल जी बिल्कुल, आपने विजिबल है, आराम आराम से कर रहे हो। मैं क्या कर रहा हूं, मैंने सॉल्व किया, कैलकुलेट किया और आपका आंसर आ रहा है धीरे धीरे। ऊपर वाला सेक्शन में मिटाने जा रहा हूं। यस, आपको स्टार्टिंग वाले फेज में दिक्कत नहीं आई होगी, जैसे मैंने ये ऊपर नीचे करना स्टार्ट किया आपको दिक्कत आ गई होगी, क्योंकि आपको क्या है, एक तो कैलकुलेशन देखते हैं आपको बुखार आता है, तो देखो बुखार लाने का मतलब नहीं, √6 माइनस √18 अपॉन, आगे बढ़ो, 2 तो बाहर बैठा है बेचारा, और ये आएगा -4। आगे देखो √6 माइनस √18 अपॉन -8। अब देखो जी, मेरे तो भेजे में बिल्कुल नहीं बैठ रहा, अब क्या करूं मैं, क्या करूं क्या करूं क्या करूं? आगे करने के लिए मेरे को कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? काम। अब ऊपर वाला सेक्शन देखो, 18 मेरे को थोड़ा सा लग रहा है कि मेरे कहीं ना कहीं आपका वैल्यू निकाल सकता है। कैसे वैल्यू निकाल सकता है? आ जाओ। हाँ जी, तो देखो जी इसमें कैसे कर सकते हैं अपन करेंगे इसको, इसमें से कुछ कॉमन आता दिख रहा है क्या? इसमें से कुछ कॉमन आता दिख रहा है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर 6 √6 तो एज इट इज माइनस 9 × 2 अपॉन इस √6 के भी तोड़ दो क्या, √2 ठीक है अपॉन माइनस का 8 छोड़। हाँ जी, कोई समस्या नहीं है यहीं तक। हाँ जी, ये बाहर बाहर फिक जाएगा, तो √2 मल्टीप्लाई √3 माइनस 3√2 अपॉन 8। ठीक है, फिर कुछ कॉमन आता दिख रहा है, तो आप बोलोगे दिख रहा है जी, मेरे को दिख रहा है क्या, 2, तो √2 मैंने बाहर फेंका और √3 माइनस 3। अब देखो मेरे को थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, क्या करना है ध्यान से देखो, 3 और √3 में आप कहोगे बड़े में से छोटा सबट्रैक्ट होता है, नॉर्मल सी बात है। तो यहां तो बिल्कुल ही गंगा उल्टी बह रही है, √3 तो होता है 1.732, 3 आपका कंप्लीट डिजिट, तो बड़ा कौन है 3, तो माइनस करना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास नीचे माइनस भी है, तो क्या मैं ऊपर से माइनस आगे के शफल कर लूं? तो क्या करेंगे, अगर मैं ऊपर से माइनस कॉमन ले लूं, तो जो सिंबल आगे थे वो पीछे, जो पीछे वो आगे ले। ओके, हाँ जी, 3 माइनस √3 अपॉन माइनस का 8, इसको लिखो जी ध्यान से। हाँ जी, और ये आपका यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आंसर आ जाएगा √2 ब्रैकेट स्टार्ट 3 माइनस √3 अपॉन 8, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ओके, हाँ जी, कोई समस्या है तो बोलो, कोई दिक्कत है तो भी बोलो, क्योंकि बोलने में कोई नहीं जा रहा। या तो ये हो सकता है आंसर, या फिर एक आंसर ये भी हो सकता है क्या, 3 √2 माइनस √6
अपॉन 8। या तो ये हो या ये हो, बात एक ही है। हमने इसको बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में लाए, ये थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, बात तो एक ही है ना, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमने हिट किया हुआ है इसमें। ओके, तो आप देख लीजिए जो भी आपको आंसर मिले वही आपका आंसर राइट होगा। आप अगर ये भी करके आते हो तो कोई लोड वाली बात नहीं, क्योंकि हम इसको सिंपलेस्ट फाइनेस्ट फॉर्म में लेके आए हैं। ओके, हाँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बता दें इसको। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या भी नहीं है ना। हाँ जी, अब देखो जी क्वेश्चन नंबर आता है कौन सा, थर्ड के बाद आता है फोर, और फोर के बाद आता है फिफ्थ, और फिफ्थ के बाद क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट खत्म है ना। अब देखो जी थर्ड के बाद आता है फोर्थ वाला। यस, ओके, क्या है फोर्थ वाला, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। साइन 30 tan 45, साइन 30 प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60, कोसेक 60 अपॉन क्या है सेक 30, ये डिग्री है सब, ठीक है, कोस 60 और माइनस प्लस कॉट 45, कॉट 45। ओके, यही क्वेश्चन। हाँ जी, हाँ जी, तो देखिएगा अब साइन 30 कितना होता है, वैल्यूज प्लेस करनी है। जैसा क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड था वैसे मेरे को लगता है कि फोर्थ में, क्योंकि डिनोमिनेटर में आपने कुछ रूट वाले रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। तो देखो साइन 30 कितना होता है आप जानते हो बहुत अच्छे से, वैल्यूज ध्यान से रखनी है, प्लस माइनस का देख लेना पहले, अगर प्लस माइनस का है तो दिक्कत हो जाएगी बहुत तगड़ी वाली। साइन 30 कितना होता है 1/3, प्लस लगाया, tan 45 1 प्लस लगाया, जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होगा 1 लिख के चलो, tan cosec 60 मतलब होता है 2/√3, क्योंकि sin 60 मेरे को पता है, ठीक, डिवाइड डाल आज कोसेक सेक 30 मतलब होता है क्या 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 2/3। यस, बिल्कुल सही, क्योंकि क्या होता है कोस से कोस 30 √3/2, तो ये 2/√3 है ना। आ जाओ, फिर उसके बाद में कोस 60 1/2, यही होता है ना, कोस 60 कोस ही ना यहाँ पर, हाँ जी, कोस 60 1/2 और tan 45 वापिस 1, tan बोलो कोट बोलो बात तो एक ही, हाँ जी, क्योंकि 45 फिर दोनों वैल्यू एक शो करते हैं। अब देखो जी हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा तो एलसीएम ले लो। एलसीएम कैसे, जो दिखता है सब ले लो, 2√3, 2 को 2 से डिवाइड दे तो बच्चा क्या √3, और √3 को 1 से किया तो √3 प्लस 2√3, फिर प्लस लगाया, 2 2 जा 4, क्योंकि √3 से √3 कैंसिल आउट हुआ तो 2 2 जा 4 हो गया, नीचे भी वही चलेगा क्योंकि नीचे भी उसी के भाई बंद मिले। देखो जी √3 से √3 कैंसिल आउट, 2 2 जा 4 प्लस √3 प्लस 2, अरे भैया माइनस था यहाँ, हमने गेम कर दिया, यहाँ माइनस है, अभी ध्यान नहीं देते तो इसके अंदर था, ठीक है, और ये हो जाएगा 2√3, 2√3 से 2√3 गया, कहाँ गया, स्वर्ग लोक गया। हाँ जी बिल्कुल जी। अब देखो जी ऐड करना है, इसकी जात और इसकी जात बराबर, तो देखो 2 और 1 कितना होता है 3, 3√3 माइनस 4 अपॉन सॉरी यहाँ पर लिखा 4 3√3 है ना। अब देखो जी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा तो कुछ नहीं करना है, जस्ट एलसीएम ले लो ना फ्री करो, एलसीएम ले लो ना फ्री करो, एलसीएम लो और क्वेश्चन को फ्री करो, जैसे कि आपको दिख रहा है वैसे ही आपको करना है। हाँ जी, कोई समस्या हो तो बोलो, कोई दिक्कत हो तो बोलो जी। हाँ जी, अभी क्या करना है हमें, रेशनलाइजेशन किसका, डिनोमिनेटर का, तो लिख देंगे रेशनलाइजेशन ऑफ किसका 4 + 3
√3। ठीक है, आ जाओ, क्या लिख देंगे, जो भी सिंबल है उसका ऑपोजिट सिंबल लेते हैं, प्लस ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो देखो ये ऊपर का एज इट इज छपेगा, -4 अपॉन, ठीक है ना, मल्टीप्लाई 4 माइनस 3√3, 4 माइनस 3√3। अब देखो नीचे तो मैंने आपने बताया हुआ है कि कुछ भी हो, अगर दो डेटा हैं प्लस माइनस में है तो a प्लस बी, a माइनस बी का होल स्क्वायर लग गया है, उसमें तो समस्या नहीं। लेकिन ऊपर क्या हो, तो अगर मैं इसको आगे पीछे लिख लूं तो इसकी फोटो भी तो ऐसी है नहीं, तो आप क्या दिमाग लगा पा रहे हो मेरी तरह? हाँ जी, माइनस कॉमन ले लूं, मैं माइनस पहले बार फेंक दूं तो a माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है क्या? ऊपर वाले सेगमेंट को अगर मैं आगे पीछे लिखूं तो क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है क्या? जी बिल्कुल दिख रहा है आपने। तो देखो जी मैं क्या कर रहा हूं, माइनस लिख दिया, ब्रैकेट लगा दिया, फिर ब्रैकेट लगाया, 4 माइनस 3√3, इसके में से कॉमन ले लिया, इसके तो छेड़छाड़ ही नहीं किए, है ना, और मल्टीप्लाई 4 माइनस 3√3 का ये ब्रैकेट क्लोज, नीचे देखो 4 का स्क्वायर माइनस 3√3 का होल स्क्वायर। बिल्कुल जी, आपने कोई समस्या ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो काई लोड किस बात का है? हाँ जी, आगे बढ़ो। इसके बाद में आपने कोई समस्या, अब देखो मैं इसको लिख देता हूं, माइनस लगा दिया, ब्रैकेट लगा दिया, 4 माइनस 3√3 का होल स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9 √3 का 3। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बोलो। हाँ जी, अरे फिर नहीं दिख रहा आपको तो बड़ी समस्या होती है दिखने में, तो है ना। आगे बढ़ो, माइनस ब्रैकेट 4 माइनस 3√3 का होल स्क्वायर अपॉन 16 माइनस 27। अब इसके बाद में मैं ऊपर वाला सेगमेंट मिटाऊंगा। अब आप में से बड़े खतरनाक प्राणी हैं और खतरनाक आंसर आएंगे, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर देखना भी क्या होगा, बहुत से तो क्या करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर बोला ना आपने, 4 का स्क्वायर 16 और इसका, ठीक है, हेल्थ प्रूफ ऊपर का नीचे का हिस्सा बराबर, आंसर बन। अरे प्रभु, a माइनस बी का होल स्क्वायर बोला है तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर ये होता है, न कि जो दोनों डेटा है उन पर स्क्वायर हिट करना होता है। क्योंकि आप में से बड़े ही महापुरुष बच्चे हैं और मैं उनका सम्मान करता हूं, क्योंकि ऐसे बिल्कुल खतरनाक प्राणी भी हैं हमारे बीच में। तो अगर ऐसा है तो उसको थोड़ा सा पोज डालो, क्योंकि ऐसा आंसर नहीं करना है, और अगर करोगे तो मार्क्स नहीं आएंगे, ये भी श्योर है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आने के बाद फैलना स्टार्ट कर देते हैं और फैलना हमें नहीं है। ये देखो 27 दिख रहा होगा आपको, ठीक है। हाँ जी, तो अब देखो जी ये दिख गया आपको। अब मैं ऊपर का सेक्शन मिटाने जा रहा हूं, तो कोई लोड वाली बात नहीं है ना, क्योंकि मैंने बिल्कुल आसानी से आपने स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज को आपको आराम से बताया है, और एक चीज को एक्सप्लेन किया कि ये क्यों आया, ये क्यों ऐसे जा रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्यों कट रहा है ना। अब प्लस माइनस तो आप आने चाहिए, नहीं आते तो भैया मैं बता रहा हूँ ना, ठीक है। अब देखो जी, माइनस लगाया मैंने बाहर, ब्रैकेट लगाया, अब a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 2। अब देखो बोलेंगे ये भी तो माइनस है, अरे प्रभु फिर ध्यान दो, a माइनस बी का लगा रहे हो तो a की वैल्यू तो है 4, b की वैल्यू है 3√3, तो a2 मल्टीप्लाई 3√3 माइनस प्लस 3√3 का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज अपॉन
ठीक है। हाँ जी, 16 माइनस 27 कितना होता है? देखो 4 तो ये 7 11 हो गए और वो बचेगा माइनस का। अब देखो, अब फायदा मिल रहा होगा आपने, इससे ये गया माइनस से माइनस फिनिश। ओके, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 60 माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 माइनस ये हो जाएगा 9 और 3, 9 मल्टीप्लाई 3। एक और स्टेप उतर जाएंगे बोले अपन, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ो, उपलब्ध हो गए दोनों। अब बिल्कुल पीक पर है आंसर आपका। 16 माइनस 24√3 माइनस 27 अपॉन 11। और देखो फिर मूर्खता कर रहे हैं अपन, माइनस क्या आ गया, प्लस है ना, ठीक है। इन दोनों को ऐड ऑन किया और आपका आंसर फिनिश। इन दोनों को ऐड किया तो कितना आया? 13 5 और ये कितना हो जाएगा? 43, ठीक है। माइनस 24√3 अपॉन 11 will be your right answer of this question. ओके, और ये क्वेश्चन फ्री। मैं फिर कह रहा हूं, आराम से करो, क्वेश्चन के साथ डील करो। क्वेश्चन को ऐसा सोचो कि ये मेरा पार्ट है। जब तक आप क्वेश्चन को ऐसा सोचोगे भैया ये तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पर डील करो, तो आपसे क्वेश्चन ऑटोमेटिक डिस्टेंस क्रिएट कर लेगा। लेकिन उसको अगर आपने बॉडी पार्ट यानी कि अपना बिल्कुल हिस्सा मानते हो कि हाँ मेरे को करना है, मेरा बिल्कुल जैसे लंगोटे यार होता है अपना, वैसे समझो इसको आप कि यार कुछ हो ना हो मेरे साथ तो रहना है, बात खत्म, तो वाली बात है, ठीक है ना। तो इसको लिखो, क्वेश्चन फ्री करो और ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ दिस एक्सरसाइज का क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है, मिटाते हैं इसको। चलो जी चलो, मिटा दें। देखो आराम से, पेशेंस की सिंबल बहुत ज्यादा है। अभी ये बोलो प्लस कहां से है? भैया प्लस नहीं हो, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ है। आप मुझे खतरनाक खतरनाक प्राणी है कि यहाँ तो माइनस था प्लस लिख दिया, ओहो गलत कर दिया। भैया गलत नहीं है, क्वेश्चन सही है, ठीक है। अब आ जाओ फिफ्थ के बाद में इस क्वेश्चन का अंतिम प्रश्न है, ठीक है ना। अभी तो बहुत सारे, क्या अंतिम कर रहा हूं मैं। आ जाओ, 5 cos स्क्वायर 60, फिर क्या आया? प्लस या माइनस? प्लस। फिर क्या आया? 4 sec स्क्वायर 30, फिर माइनस 10 स्क्वायर 45, ठीक। आगे बढ़ो, साइन स्क्वायर फिर कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर फ्री, ओके। हाँ जी, साइन में कोस में फ्री, वैल्यू पटको ना, आंसर लाओ। तो आ जाओ, 5 कोस 60 कितना होता है? तो आप बोलोगे कोस 60 में जानता हूं क्योंकि मेरा दोस्त है। कोस 60 होता है 1/2 का होल स्क्वायर, प्लस लगाया 4 sec 30 कितना होता है? तो इसको भी मैं जानता हूं, इसको मैं जानता हूं, लेकिन क्या होता है देखो मेरे को याद नहीं आ रहा, तो ऐसे बोलेंगे क्या वहां पर? तो होता है 2/√3 का होल स्क्वायर, क्योंकि देखो सेक होता है कोस का उल्टा, कोस आप जानते हो, ठीक है। माइनस 1 का तो 1 स्क्वायर करो। अब देखो आप में से फिर मैं एक चीज बताता हूं, होंगे बहुत से जो 1 का स्क्वायर 2 करेंगे, और यहां तक की महानता देखती है कि अरे 45 स्क्वायर है ना, तो 45 का डबल 90 कर देते, आंसर हो जाएगा। भैया ऐसा सोच रहे हो तो बहुत गलत सोच रहे हो, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज हो। तो साइन 30 1/2 का स्क्वायर, कोस 30 √3 का स्क्वायर। चलो आगे बढ़ो, अब ऊपर के साथ डील करते हैं। 5 मल्टीप्लाई 1/4 माइनस प्लस 4 मल्टीप्लाई 4 अपॉन
3 माइनस 1 अपॉन 1/4 प्लस 3/4। अब देखो जिसके डिनोमिनेटर में कुछ वहां क्या मानेंगे 1, तो 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1, और डिनोमिनेटर में देखो देखने से पता लग रहा है, फिर भी नहीं पता लगे तो आ जाओ, है ना। ठीक है जी, नीचे का इसका देखो, इसका मामला तो सेट करो क्योंकि 4/4 तो 1 हो जाएगा, तो ये 1 लिख दिया। आगे वाली स्टेप में मैं लिख रहा हूं, ठीक है, क्योंकि देखो 4/4 में लिखते हैं क्या यार। अब देखो इन तीनों का एलसीएम ले लो, क्या आना है तीनों का एलसीएम 12 आना है, तो देखो जी कर दो क्या 15 प्लस ये हो जाएगा कितना 64 माइनस 12। अब इस 1 को तो लिखने से कोई लोड नहीं है, तो 12 लिखो। इन तीनों को सोल्व करूंगा तो देखो 3, तो 67 विल बी योर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, फिर टाटा बाय बाय। ओके, हाँ जी, लिख डाला तो लाइव जिंगा डाला। मजे आ गए, मजे आ गए, मजे आ गए बिल्कुल। हाँ जी, मजे आ रहे हैं और मजे आएंगे क्योंकि क्वेश्चन आप खुद कर रहे हो। आप ऐसा सोचो कि मैं कर रहा हूँ, बस ऐसा समझ के चलना क्वेश्चन को, ठीक है। और आपने देखो टेबल बहुत अच्छे लर्न की हुई है, तो कोई लोड वाली बात ही नहीं है यार, है ना। तो आ जाओ जी अब क्वेश्चन नंबर 2 पर। ओके, हाँ जी, कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, हाँ जी, आ जाओ। अब देखो जी क्वेश्चन नंबर 2 देखकर तो आपने लगा होगा अरे अरे क्या मजे आ गए, चूज करने अक्कड़ बक्कड़ कर लेंगे इसमें तो। अरे भाया पीछे पढ़, पीछे तो देखो उसमें लिखा हुआ है जस्टिफाई। जब आप सोचते हो खुश होते हो तो उस खुशी को कंट्रोल किया करो कि पूरा क्वेश्चन वही है या फिर कुछ और भी है। भैया ने लिखा हुआ है अच्छे खासे अक्षरों में, ये क्वेश्चन भी ऐसा आप सब स्कैम करता है। क्या लिख तो देता है चूज, तो पीछे देते जस्टिफाई छोटे से अक्षरों में, तो आप तो बिल्कुल खतरनाक प्राणी। देखा ना फ्री तो टिक करके निकल जाओगे, ऐसा नहीं करना है, जस्टिफाई करना है। और जस्टिफाई मतलब सोल्व करना है। चलो जी अब मिटा देते हैं इसको। चलो 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 चलो, अब कह दोगे कहाँ चलो, बैठे हो गए चुपचाप तो फिर भी चलो चलो कर रहे है ना। सेकेंड का फर्स्ट, ए है या फर्स्ट है, फर्स्ट 2 10 30 2 10 30, 10 स्क्वायर 30 है 10 30, यस नहीं 10 30 है, 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। अब देखो हमें पता नहीं, हमें तो हमारा लॉजिक लगाना है बिल्कुल, तो भैया चूज बूज तो बाद में होता रहेगा, हमें सोल्व करना है। ठीक, 2 लगाया 10 30, 10 30 मतलब कितना, तो देखो sin 30 होता है कितना √3 1/2 या √3/2, तो बचेगा 1/√3। हाँ ठीक है, √3 अपॉन 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर। आगे बढ़ो 2/√3, लाइन खींची बड़ी बात, यहां लिख दिया 1 प्लस 1/3। एलसीएम भैया आए भागे भागे, तो 2/√3, आगे बढ़ो 3 प्लस 1/3, फिर भागे हम भागे भागे 2/√3। अब इसका रेसिप्रोकल कर देना है, तो ये तो जाएगा 4, तो ये चल जाएगा ऊपर, ये चल जाएगा नीचे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। आगे बढ़ो, अब देखो 3/√3 और यह 2। आपने एक चीज याद रखनी है, क्या 3 है ना, तो इसको 3 को हम क्या कह सकते हैं, 3 √3 को √3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये आना है, तो आगे लिख दो
क्योंकि हमारा आंसर उसी से आएगा, क्योंकि रेशनलाइजेशन तो लंबा पड़ जाएगा 3 से, बात तो वही। अब मेरे को बताओ कौन सा ऑप्शन है जिसमें रूट 3/2 आंसर है। तो आप कहोगे कि भैया ये तो साइन 60 है, तो लिख देंगे साइन 60 ऑप्शन ए। ये हो जाएगा आपका आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, हाँ जी, बिल्कुल जी बिल्कुल, समझ में खतरनाक तरीके से आ रहा है और बिल्कुल खतरनाक तरीके से आप क्वेश्चन उड़ाते जा रहे हो, ठीक है। और इसी प्रकार से आपने एग्जाम में भी उड़ाना है, क्योंकि आपके साथ स्कैम होते देर भी नहीं करता, ठीक है, ठीक है ना। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2, इसी का 2 कोई दूसरे का नहीं, इसी का 2 आएगा। हाँ जी, चलो मिटा देते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ दिस क्वेश्चन, क्या किया, एलसीएम लिया, कैलकुलेट किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, बस एक जगह आया जो कि आपने ये याद रखना है कि 3 को क्या मैं √3 कह सकता हूँ। अगर कह सकता हूँ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कह सकता तो भैया वापिस हमें क्या करना होता, इसका रेशनलाइजेशन करना होता। तो 1-2 स्टेप लंबी खींचती, लेकिन हमें लगाना है क्या, दिमाग, ठीक है। हटा दे इसको। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ दिस क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा ही आसान है। 1 + 10 1 - 10 स्क्वायर 45 और 1 + 10 स्क्वायर 45। आ जाओ जी, तो सॉल्यूशन आ जाओ। 1 - 10 स्क्वायर 45, तो 1 का स्क्वायर अपॉन 1 + 1 का स्क्वायर, बहुत आसान। 1 - 1 1 + 1, तो 0/2, आंसर क्या आएगा, 0 डिग्री। क्वेश्चन फ्री है ना। मजे आ गए यार, क्वेश्चन में कोई तंती नहीं है, क्वेश्चन में कोई तंती नहीं है। 0 डिग्री है, 0 आंसर आएगा, 0 डिग्री थोड़ी है आंसर पूछ रहा तो। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी फॉर कुत्ता। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब ये कैसे करना है, क्या करना है, आ जाओ। दिया हुआ है क्या, साइन 2a = 2 sin a, 2 sin a। अब इस टाइप के क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किस स्टेटमेंट के लिए ट्रू है। ट्रू मतलब दोनों सेक्शन, यानी कि ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बराबर है। कब, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन ले लेके देखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन एक एक करके लेना पड़ेगा। तो मेरे को देखो थोड़ा सा लग रहा है कि एक ही, देखो इसमें एंगल और कोई रखूंगा दिक्कत है, 0 रख के देखता हूँ आंसर आ जाएगा, 0 रख के देखता हूँ आंसर आएगा 1 नंबर, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसमें 0 डिग्री रख के देख सकते हैं, 0 है क्या आंसर इसमें, तो इसमें देखते हैं 0 रख के देखते हैं। तो लेट a = 0, ठीक है। ऑप्शन कौन सा है हमें नहीं पता, रख के देख ले, ठीक है ना। ऑप्शन कौन सा है, ये ऑप्शन है a वाला। तो a वाला रख के देखते हैं, sin LHS, तो sin 2 × 0, तो हो जाएगा sin 0, और sin 0 कितना होता है, 0। उसी प्रकार RHS 2 sin 0 डिग्री, और sin 0 कितना होता है, 0, तो ये भी आया 0, और एक तेरी दोनों बराबर, तो लिख देंगे LHS = RHS, hence ऑप्शन ए, यही है ना,
ए इज 2, खत्म। फिर टाटा बाय बाय। ओके, हाँ जी लिखो। हाँ जी लिख लिया आपने। क्वेश्चन नंबर 4, सेकंड का 4, ठीक है। क्या है 2 10 30, फिर वापस 10 30, अरे बार बार 30 30, क्या हो रहा है इसको, बावला हो गए तो, है ना। आ जाओ, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 वाला, किसका, 4 का, सेकंड का, ठीक है। तो आ जाओ 4, क्या है 2 10 30 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। अब आपने थोड़ा सा याद होगा, थोड़ी देर पहले किया है हमने, सॉल्यूशन डाल के लिखो। 10 30 स्क्वायर है क्या ऊपर, नहीं, तो 10 30 कितना होता है 1/√3 अपॉन 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर, तो 2/√3 अपॉन 1 माइनस 1/3। ओके, एलसीएम लिया तो 2/√3, लाइन खींची 3 माइनस 1 अपॉन 3, आगे बढ़ो 2/√3, ठीक है, मल्टीप्लाई, ये 3 ऊपर भाग जाएगा और बेचारा ये 2 नीचे रह जाएगा, तो 2 से 2 गयो, वापस उसी प्रकार का लॉजिक, क्योंकि ऊपर 3 नीचे √3, तो रेशनलाइजेशन तो क्या कर देंगे, वेयर 3 इज इक्वल्स टू √3 मल्टीप्लाई √3, लिख सकते हैं, हाँ जी लिख सकते हैं। हम इसका ऑथेंटिक रीजन दे देंगे, तो आंसर बचा √3, और ऑप्शन √3 किस पर शो हो रहा है, तो ऑप्शन एकमात्र है जो कि है 10 60, तो इज इक्वल्स टू 10 60, ऑप्शन सी। ओके, लिख डाला तो लाइक झिंगालाला झिंगालाला, आ गए मुझे, हाँ जी, ओके जी, हाँ जी। चलो क्वेश्चन नंबर 3, आ जाए थर्ड पर, फिर थर्ड के बाद में 4, और फोर्थ के बाद में क्वेश्चन खत्म, फोर्थ के बाद में क्वेश्चन खत्म। ओके जी, हाँ जी, ओके, यस, ओके ओके ओके। क्वेश्चन नंबर 3, आ जाओ, बिल्कुल आसान क्वेश्चन थे, तो ऑप्शंस थे, उनको हमने जस्टिफाई किए और आपके आंसर आ गए, है ना। चलो चलो, अब देखो क्वेश्चन नंबर जो 3 है, आपने पता लगेगा कि भैया ये तो क्या ही दे दिया, हमें तो आंसर नहीं पता, लेकिन थोड़ा सा लॉजिक लगाना और क्वेश्चन को करके देखना। क्वेश्चन नंबर 3, दिए हुए हैं तो स्टेटमेंट, इफ a प्लस बी 10a प्लस बी बराबर √3, ठीक है, और एक दिया हुआ है, गिवन है, और एक दिया हुआ है 10a माइनस बी बराबर 1/√3। समझ नहीं आया क्या हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा, लेकिन थोड़ा दिमाग भी है, तो a t क्यों लिख दो, 10a प्लस b बराबर √3 को लेते हैं, तो √3 मेरे को पता होना चाहिए 10 का यहाँ पे फंक्शन है, और 10 का कौन सा है जब √3 शो होता है, तो मैं बोलूंगा वो 10 की वो वैल्यू है जिस पर कि √3 शो होता है, वो है क्या 60, तो 10 और 10 हट जाएंगे, तो a प्लस b
बराबर 60 डिग्री। इक्वेशन फर्स्ट यहां डाल लो सिमिलर, tan A माइनस बी बराबर 1/√3, तो tan A माइनस बी बराबर tan 30 डिग्री। tan और tan हट जाना है, तो A माइनस बी बराबर 30 डिग्री। अब देखो फर्स्ट और सेकंड को देखकर आपके मन में लड्डू फूटे, क्योंकि आप देखो चैप्टर 2 या 3 चैप्टर 3 में आप बहुत अच्छे से पढ़ के एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन इक्वेशन दिया जाए तो वेरिएबल क्यों निकालना। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव, तो देखो a प्लस बी बराबर 60, तो a माइनस बी बराबर 38, अरे 30 है जी 30। अब तो ठीक है। अब देखो दोनों को प्लस करोगे तो खत्म, 2a इज इक्वल्स टू 90, तो a इज इक्वल्स टू 45, पुट a बराबर 45 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो a ना जी ना 45 प्लस b इजिकल्स टू 60 डिग्री है प्रभु, तो 60 माइनस 45 तो आएगा 15 डिग्री। तो लिख देंगे हैंस a इजिकल्स टू कितना 45 डिग्री and b is equals to 15 degree will be your right answer of this question. Okay. Question number 3 class। अब आता है भैया 4। अब जस्टिफाई करना है, क्वेश्चन बड़े ही तगड़े हैं, तो आंसर कैसे आएंगे क्या करेंगे देखते हैं। ओके यस। अब भैया ने बोला ही क्या, बड़े ही सुंदर सुंदर क्वेश्चन हैं, बड़े ही अच्छे अच्छे आंसर आएंगे, है ना। चलो क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पढ़ते हैं, और जिसका जस्टिफिकेशन आपने करना आएगा वो करेंगे भी सही। यानी कि एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो बिल्कुल आसानी से बोल दे कि हाँ यार ऐसे ऐसे कर देना आंसर जाएगा, ऐसे तो बोल ही नहीं रहा है, काम करवा रहे हैं आप। लेकिन अच्छी बात है, अगर आपसे काम करवा रहे हैं तो आपने फिर बाद में अच्छा लगेगा, जब आप सीख रहे हो भी, है ना। जब सीखते हैं तो बिल्कुल पूरी शिद्दत से सीखना है आपने, ऐसा नहीं कि आप उधर सीख जाएं फिर बाद में वो कहते हैं ना आधा ज्ञान घर को खाए, पूरा ज्ञान बाहर वालों को खाए, वो वाला कॉन्सेप्ट लगाना। यानी कि अपने को पूरा नॉलेज होना चाहिए। खाना मीन्स आपने नॉलेज होगा तो आप अपना ज्ञान दे सकते हो किसी को, नहीं पता खुद नहीं फिर भी ज्ञान दमादम दे रहे हो तो दिक्कत है, आपकी मूर्खता दशा है, वो तो क्या आता जाता तो कुछ है नहीं, फिर तुम फालतू बोल रहा है। ठीक है आ जाओ फर्स्ट क्वेश्चन 4 का फर्स्ट। ठीक है, साइन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन ए कोस ए, साइन ए साइन बी ना, साइन ए साइन बी। भैया बोल रहे हैं कि सही बात है क्या। अब आपके हिसाब से दो एंगल ले लो, ठीक है, ए और बी कुछ भी ले लो। जैसे कि मैं ले लेता हूं एक छोटा सा एंगल 30 और 60 ले लो। नहीं आप बोलोगे नहीं मैं तो 30 और 45 लूं, भैया ले लो जैसे आपने उचित लगे, कोई से भी दो एंगल लो, प्लेस करो। अगर सॉल्यूशन करने पर दोनों की वैल्यू सेम आ रही है तो ठीक, नहीं आ रही तो जैसी आओ। तो आ जाओ, क्या करना है, टेकिंग। अब आप बोलो कि क्या और भी ले सकता हूं, हाँ जी कोई समस्या नहीं, ले सकते हो। तो भैया अपने को एक ऐसा केस ले लो जो कि टेकिंग ए बराबर 30 डिग्री और बी बराबर 60 डिग्री। ठीक, तो LHS
साइन 30 प्लस 60 कितना आया, साइन 90, तो कितना होता है 1। ठीक, इसको भी सोल्व करके देखते हैं, अगर 1 आ जाए तो ये बढ़िया बात, नहीं तो कोई बात नहीं। RHS साइन 30 प्लस साइन 60, साइन 30 कितना होता है 1/2, साइन 60 √3/2, तो आंसर आएगा 1 प्लस √3। क्या दोनों बराबर हैं ना, लिख देंगे हैंस, तो इसका स्टेटमेंट क्या है, हैंस LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS, तो क्या हो जाएगा ये फॉल्स। क्या हो जाएगा ये फॉल्स। ओके, यस। क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 भैया क्या बोल रहे हैं, आज भैया का स्टेटमेंट बहुत ही नीट एंड क्लीन है। आराम से एक चीज बोला है कि अगर थीटा साइन थीटा इंक्रीज व्हेन थीटा इंक्रीज, साइन कब बढ़ेगा, जब थीटा बढ़ेगा। नॉर्मल सी बात है कि साइन वाले टेबल देखो आप ध्यान से, पहले 0 था, फिर 1/2 हुआ यानी कि हाफ, फिर 1/√2 हुआ, ठीक है, फिर √3/2 और 1 हुआ, यानी कि 0 से 1 की ओर बढ़ रहा है, यानी प्रोग्रेसिंग ग्राफ चलेगा। नॉर्मल सी बात है, साइन में जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है यानी कि एंगल बढ़ रहे हैं, उसके जो टेबल है वो टेबल को देखो, जैसे जैसे एंगल बढ़ रहे हैं वैसे वैसे एंगल उसकी वैल्यू बढ़ रही है। तो ये तो बात सही है, तो लिख देंगे क्या। अब इसके लिए तो क्या ही आपने स्टेटमेंट दो, स्टेटमेंट दे दिया मैंने, टेबल देख लो आप सबसे पहले, वॉच इन टेबल, ठीक है, सी इन टेबल ठीक है, आ जाओ। चलो अब इसका बिल्कुल अपोज थर्ड वाले भैया क्या बोल रहे हैं। अब साइन को देखते हुए कोस भी मोटिवेट हुआ कि भैया अगर बढ़ रहे मेरे पूर्वज, यानी कि जो मेरे जो बड़े बूढ़े बढ़ रहे हैं तो मैं भी तो बढ़ना, क्यों, क्योंकि मैं भी तो उनकी संतान हूँ। तो खुशी खुशी मुझे कह दी, लेकिन एक ने बोला कि बेटा जितने वो थे ना उतने आप नहीं हो, मतलब वो तो बढ़ रहे थे, यानी उनने तो इतने अच्छे काम किए, घर बना गए, ये काम करके वो काम कर गए, तुम तो उनका काम बिगाड़ रहे हो, यानी कि जो दिया उसको बेच बेच के खा रहे हो। नॉर्मल सी बात है, यानी कि ऐसा हो रहा है, यानी कि स्टेटमेंट गलत है। क्या है, कहने की बात ये है कि स्टेटमेंट गलत है। क्यों, क्योंकि कोस्ट टेबल देखो आप, पहले 1 था और एंड में आते हुए 0 हो गया, तो क्या करेंगे, लिख देंगे फॉल्स। क्या लिख देंगे, फॉल्स, बिकॉज इंक्रीज इन थीटा, यही है ना, इंक्रीज इन थीटा, वैल्यू ऑफ थीटा, वैल्यू ऑफ थीटा, बिकॉज वैल्यू ऑफ cos थीटा डिक्रीज कब होता है, जब एंगल बढ़ता है, एज एंगल थीटा इंक्रीज। ठीक, यानी कि जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है, यानी जैसे जैसे 0 था, फिर 30 हुआ, फिर 45 हुआ, फिर 60 हुआ, फिर 90 हुआ, यानी 1 था ना 0 हो गया, यानी कि गए थे भैया 1 रुपया और आए आपको 0 रुपये लेके, यानी कि आपके जो होते हैं बहुत से कि मैं भैया बाहर जाऊंगा काम करूंगा, घर वालों ने पैसे देते कि ले बेटा पैसे ले ले, मस्ती से मौज कर, आराम से मौज तो नहीं कि वहां पर काम करने के लिए आपको जो खर्चा दे देते हैं, लेके गए थे 10,000 रुपये और आए तो 10 रुपये लेके भी नहीं है, यानी काम कुछ किया नहीं, और जो घर के थे वो भी बिगाड़ के आ गए। तो वो वाला कॉन्सेप्ट चला रहा है कोस थीटा को, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, ये थर्ड हो गया। अब फोर्थ पे आते हैं। चलो फोर्थ वाला क्या कह रहा है कि साइन थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा। ठीक है, साइन थीटा और कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, यानी कि साइन और कोस दोनों बराबर हैं क्या हर एक एंगल पर। तो भैया अगर ये बोलता कि एक एंगल बता दो तो मैं बोल देता कि 45 पर साइन भी 1/2 होता है, 1/√2 होता है, तो कोस भी 1/√2 होता है, लेकिन ये तो बोल रहा है जैसा वो चल रहा है वैसे मैं भी चल, तो भैया ऐसा नहीं पॉसिबल है ना, ऐसा नहीं पॉसिबल। तो भैया वो बोल देंगे फॉल्स। एकमात्र एक ऐसा एंगल है
जिस पर कि दोनों एंगल आपके x शो करते हैं। तो उन्होंने बोला सभी की, तो भैया ले लो एग्जाम्पल ले लो, फोर्थ वाला ले लो। ये क्या है भैया, फॉल्स। क्या आ जाएगा ये, फॉल्स। ओके, तो मात्र एक ऐसा एंगल है कि भैया जिस पर दोनों वैल्यू बराबर है, जिसमें 45, तो भैया ले लेंगे बिकॉज ऑल एंगल, हाँ जी, साइन 60, लो भैया साइन 60 का देखा तो कितना होता है √3/2, और cos 60 कितना होगा 1/2। हैंस ऑल एंगल्स कैन नॉट बी सेम। ठीक है, यानी हमने एग्जांपल लिया, अगर साइन 60 है तो cos 60 भी होना चाहिए, तो साइन 60 लिया तो √3/2 आएगा, cos 60 तो 1/2 आया, ये तो बात गलत हो गई, तो आंसर इस गलत है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ दिस एक्सरसाइज। ठीक है जी, अब देखो जी भैया बोल रहे हैं कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर एंगल 0। क्या बात सही है? क्या कोट 0 डिग्री पर नॉट डिफाइंड होता है क्या? तो भैया कोट की टेबल ध्यान से देखो, और कोट की टेबल देखने पर आपने दिखेगा कि नॉट डिफाइंड तो नहीं है, वो तो आपका नॉट डिफाइंड ही है, क्योंकि टेबल में एंड लिखा हुआ है मैंने ध्यान से। तो देखो जी लिख देंगे अपन, ये हो गया 5, तो कोट 0 डिग्री इज इक्वल्स टू नॉट डिफाइंड, या फिर बोलो इनफाइनाइट। ठीक है, इट इज ट्रू, इट इज ट्रू। ओके, तो ये थी भैया जी हमारी एक्सरसाइज, कौन सी 8.2, कौन सी एक्सरसाइज 8.2। तो इसको मैंने एक एक क्वेश्चन बताया है, इसके कुछ एग्जांपल थे जो हमने देखे हैं। तो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आगे भी आप इसको बताया करो कि भैया पढ़ के ना भागा मत करो, एक तो लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, डबल शेयर नहीं कर देना, सिर्फ डबल सब्सक्राइब नहीं कर देना, अनसब्सक्राइब भी कर दो। आप होते हैं बहुत से, ले बोलना मत, दे दे दे, ऐसे नहीं करना है, ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसके आगे हम पढ़ेंगे, अब ये बताता हूँ, इसके आगे जो हम पढ़ेंगे वो 8.3 और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से होंगे, ठीक है। तो उनको आराम आराम से करेंगे, बिल्कुल पेशेंस के साथ, घबराना नहीं है एक तो। ओके, तो चिल मार के इनको करो और फिर उसके लिए प्रिपेयर रहो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।